बिहार में मुस्लिम विधायकों की संख्या लगातार घटती जा रही है और ये चिंता का विषय है। 2015 में बिहार विधानसभा में 24 मुस्लिम विधायक थे, जो 2020 में घटकर 19 हो गया और इस बार 2025 में वो और भी घट गया और इस बार सिर्फ 11 मुस्लिम विधायक रह गए हैं। 2015 और 2020 में अकेले सीमांचल से 11 मुस्लिम विधायक चुनकर गए थे, लेकिन इस बार सीमांचल से सिर्फ 7 मुस्लिम विधायक जीत पाए हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है। उस हिसाब से कम 43 मुस्लिम विधायक होने चाहिए, लेकिन इस बार सिर्फ 11 चुनकर गए हैं। इन 11 में से 5 एआईएमआईएम से हैं, 3 राजद से हैं, 2 कांग्रेस से और 1 जदयू से जीत कर गए हैं। पूर्णिया जिले के अमौर से एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान दोबारा चुनाव जीते हैं। इससे पहले वो 3 बार कोचाधामन से विधायक रह चुके हैं, यानी विधानसभा चुनाव में ये उनकी 5वीं जीत है। पूर्णिया जिले के बैसी से एआईएमआईएम के गुलाम सरवर जीते हैं। ये सरवर की पहली जीत है। उनकी पत्नी वाहिदा सरवर पूर्णिया जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। किशनगंज जिले के बहादुरगंज से एआईएमआईएम के तौसीफ आलम जीते हैं। ये उनकी 5वीं जीत है। इससे पहले वो कांग्रेस से जुड़े थे और पहले 4 बार बहादुरगंज से चुनाव जीते थे। किशनगंज जिले के कोचाधामन से एआईएमआईएम के सरवर आलम जीते हैं। ये उनकी पहली जीत है। सरवर राजद के किशनगंज जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी पत्नी किशनगंज जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष हैं। अररिया जिले के जोकीहाट से एआईएमआईएम के मुर्शीद आलम जीते हैं। ये उनकी पहली जीत है। मुर्शीद और उनका परिवार लंबे समय से पलासी प्रखंड के 2 पंचायतों से मुखिया रहे हैं। अररिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के आबिदुर रहमान की ये लगातार 3री जीत है। वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता और चाचा किशनगंज व अररिया इलाके से विधायक सांसद रह चुके हैं। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कमरुल हुदा जीते हैं। ये उनकी 2री जीत है। 2019 किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में वो पहली बार एआईएमआईएम के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते थे। सीमांचल के बाहर से इस बार सिर्फ 4 मुस्लिम विधायक ही जीत पाए हैं। सीवान जिले के रघुनाथपुर से राजद के ओसामा शहाब जीते हैं। ओसामा वरिष्ठ राजद नेता व सीवान के सांसद रहे मरहूम शहाबुद्दीन के बेटे हैं। मधुबनी के बिस्फी से राजद के आसिफ अहमद चुनाव जीते हैं। आसिफ राजद के राज्यसभा सांसद और बिस्फी के पूर्व विधायक फैयाज अहमद के बेटे हैं। पूर्वी चंपारण के ढाका से राजद के फैसल रहमान जीते हैं। फैसल और उनके पिता मतीउर रहमान पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं। वहीं कैमूर जिले के चैनपुर से जदयू के जमा खान दोबारा चुनाव जीते हैं। वो पिछली बार भी बसपा के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन जदयू में शामिल हो गए थे और नीतीश सरकार में मंत्री बनाए गए थे। तो सिर्फ ये 11 सीटें हैं जहां से इस बार मुस्लिम चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इसके अलावा 22 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे और चुनाव हार गए। आरा से भाकपा माले के कैमुद्दीन अंसारी चुनाव हारे। बलरामपुर से एआईएमआईएम के आदिल और भाकपा माले के महबूब। बरारी से कांग्रेस के तौकीर आलम। बेतिया से कांग्रेस के वसी अहमद। बिहार शरीफ से कांग्रेस के उमैर खान। गौराबौराम से राजद के अली अफजल खान। गोरिया कोठी से राजद के अनवारुल हक। जमुई से राजद के शमशाद आलम। कदवा से कांग्रेस के शकील अहमद खान। कांटी से राजद के इसराइल मंसूरी। कस्बा से कांग्रेस के इरफान आलम। केवटी से राजद के फराज फातमी। नरकटिया से राजद के शमीम अहमद। नाथनगर से राजद के शेख जियाउल हसन। परानपुर से राजद के इशरत परवीन। रफ़ीगंज से राजद के गुलाम शाहिद। समस्तीपुर से राजद के अख्तरुल इस्लाम शाहीन। सिकटा से निर्दलीय खुर्शीद फिरोज़ अहमद। सिमरी बख्तियारपुर से राजद के यूसुफ सलाउद्दीन। सुपौल से कांग्रेस के मिन्नतुल्लाह रहमानी। सुरसंड से राजद के सैयद अबू दुजाना और ठाकुरगंज से एआईएमआईएम के गुलाम हसनैन व राजद के सऊद आलम। ये वो 22 सीटें हैं जहां से मुस्लिम प्रत्याशी दूसरे स्थान पर आए हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 11 मुस्लिम विधायक ही चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंच पाए हैं, जो आप समझिए कि 2015 में 24 मुस्लिम विधायक थे, 2020 में घटकर 19 हुए और इस बार 2025 में सिर्फ 11 मुस्लिम विधायक बिहार विधानसभा में रह गए हैं।